तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे आज एकदम, बात नहीं करना बस। जितने काम का है उतना पढ़ा देंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबको? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बताएं हमें। एक साइड कितने का हो भैया? साइड होगा कि एंगल होगा? ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं भैया? नाम ही है ट्रायंगल, 3 एंगल होंगे, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? टेनस होता है, टेन्यूस होता है? एक होगा परपेंडिकुलर इसमें से, एक को क्या कहते हैं अपना बेस। परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन जो होती है एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज होता है। जैसे समझना कैसे, अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ, ये हमारा परपेंडिकुलर होगी, ये क्या होगा? बेस। अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। बहुत ध्यान समझना। लेकिन हाइपोटेन्यूज की पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी, ये हमेशा कहाँ रहेगा? 90 डिग्री एंगल के सामने वाली क्या होगी? साइड होगी। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में। क्लियर है? लॉन्गेस्ट साइड होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। और बेस और परपेंडिकुलर की जो पोजीशन है वो एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगी? चेंज होगी। अगर हमने एंगल यहाँ पर लिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। जिस लाइन पे बनेगा वो बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। एंगल हमने यहाँ लिया तो ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा तुम लोगों को एक पाइथागोरस का थ्योरम पता होना चाहिए। पाइथागोरस साहब क्या बताए हैं बताओ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए? पाइथागोरस साहब का थ्योरम क्या है? ये सब 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होगे ना? क्या था पाइथागोरस का थ्योरम? ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कुछ राइट एंगल ट्रायंगल में बताते रहा हूं, जिसे जानते रहो। उनको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। जैसे कुछ क्या ध्यान में रखना, मैं लिख देता हूँ कुछ का। जैसे 3 4 5 से क्या बनता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वही हमारी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। बाकी एक इसमें परपेंडिकुलर, एक क्या है और एक क्या होगा? एक 6 8 10 से बनेगा। एक किससे बनेगा भैया? 6 8 10 से। मोस्टली 3 4 आपको ध्यान रहने चाहिए, कम से कम 3 4। और कौन सा है? और बताओ कौन सा है? 5 है, 12 है, और कौन सा आएगा भैया? 13 आएगा। 5 12 और क्या आएगा? 13। और एक है कौन सा तुम्हारा? 7 24 25। 7 24 और क्या हो गया? 25। इनको आप ध्यान में रखना हमेशा। इनसे क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि बहुत बार हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख ले जाएंगे। कई बार हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख लेंगे। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। बाकी दो की पोजीशन एंगल के हिसाब से लिख लेंगे। एक उसमें परपेंडिकुलर है, एक क्या है उसमें? बेस है। जो बड़ी वाली साइड है वो क्या है? हमेशा हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? तो 3 4 कहीं दिया है तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। बाकी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम। कुछ वैल्यू डायरेक्ट याद करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि फटाफट चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकें, लिख सकें। ये ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर है? इससे मिलकर इनको बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ऐसे ट्रिपल पॉइंट होता है केमिस्ट्री में भी एक। आपने सुना है कभी ट्रिपल पॉइंट? नहीं सुना है आपने? वहाँ ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस तीनों स्टेज में मिलेगा, तीनों स्टेट में। मतलब सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा, और गैसेस स्टेट में मिलेगा। उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। फिलहाल तो वो दूर की बात है, कभी आपको मिलेगा तब। आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। ये मैथ्स में है, इसको बोलेंगे ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं भैया? कहीं मिले तो ध्यान रखना। ठीक, ये सब है। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले पहले ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी इस लेवल पे, हम हर एक ट्रायंगल में बता सकते हैं। लेकिन आप ये जानना कि ट्रिग्नोमेट्री अभी टी रेशियो पढ़ेंगे, 6 टी रेशियोज है हमारे, पढ़ेंगे साइन कॉस टेन कॉट कॉस सिक्स, ये सब पढ़ेंगे सब। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हम फॉर्मूले पढ़ेंगे सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमेशा लगेंगे। किस में लगेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमेशा लगेगा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बाकी दो किसी भी एंगल के हो सकते हैं।
30 60 हो सकता है, 45 45 हो सकते हैं, भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना बात हमारी? आगे बढ़ें। अब हम आएंगे टी रेशियोज वगैरह में, अपने ये सब पढ़ेंगे, ध्यान रखना जहां से हमें पढ़ना है ध्यान से। कहीं कहीं इसे लिखा रहता है टी रेशियोज, ऐसे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टी का मतलब क्या है ना? आपने पढ़ा होगा लिम्फोसाइट सेल, पढ़े होंगे ना आपने, कौन कौन से? हाँ, है ना, टी सेल पढ़ा होगा आपने, एल सेल पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा, ये सब जानते होंगे। ठीक है, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप। फिलहाल यहाँ टी का मतलब किससे है? ट्रिग्नोमेट्री। टी रेशियो शॉर्ट में लिखा जाता है। स्मॉल में भी टी लिखा जाता है, स्मॉल में भी टी लिखा जाता है, लेकिन हम कैपिटल टी लिख दिए। मतलब कहीं कहीं ऐसा हुआ लिखा हुआ मिल सकता है आपको, टी रेशियोज। परेशान मत हो जाना, क्या लिख दिए गुरुजी, क्या लिख दिए, भागे चले आए हमारे पास। सबका मतलब एक सा ही है। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कितने हैं टोटल नंबर में? 6 हैं। वो कौन से हैं 6, अभी एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एंगल कुछ भी ले सकते हैं हम, थीटा लें। अब जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं हमेशा, क्योंकि ये कहाँ लगना है? राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा। और ध्यान समझना, ये हमेशा कहाँ लगेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में। एक एंगल कौन सा होगा इसमें? 90 का। मान लो हमने ए बी सी लिख दिया है, ए बी सी लिख दिया। अब इसमें हाइपोटेन्यूज की पोजीशन तो फिक्स है ना। अगर मैं एंगल इसकी बात कर रहा हूं तो बताओ बेस और परपेंडिकुलर कहाँ होगा? क्लियर है ना? ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा? बेस। क्लियर है? एंगल हम जहां लेंगे वो वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। ये पोजीशन हमेशा फिक्स रहनी है हाइपोटेन्यूज की। अदर ऑटोमेटिक जो थर्ड साइड है जो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर? अब 3 हमारे हैं। अब हमने एंगल वहां थीटा ले लिया, तो चाहे हम अगर लिखे थीटा चाहे एंगल सी बोले, बात एक ही है, क्योंकि एंगल सी को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंबॉलिकली थीटा ले रहे हैं। और सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ध्यान। 6 है हमारे। 6 कौन कौन से? अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो यहाँ थीटा लिखूंगा। आप ए ले रहे होंगे तो ए लिखेंगे, सी ले रहे होंगे तो सी लिखेंगे। थीटा ए बी एंगल कुछ भी रहे, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं हमारी बात? साइन थीटा जैसे हमने लिख दिया, एक पहला हो गया। दूसरा हो गया हमारा कॉस थीटा। तीसरा है हमारा टैन थीटा। फिर इनके क्या है? रेसिप्रोकल है। एक होगा कॉसेक थीटा, और क्या होगा? एक सेक थीटा। एक क्या होगा? कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, इनको याद रखने का जो तरीका है वो क्या है भाई बताओ? कैसे इनका लिखेंगे? क्या होगा? पी बी पी अपॉन एच एच बी, यही है तरीका याद करने का। कैसे पढ़ते हैं इसको? हाँ, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे बोलते हैं। ये कैसे पता चला? क्या? हाँ, कुछ भी, बस ऐसे पीबीपी अपॉन एच एच पी, इतना याद रखना बस। ठीक, देखो साइन में हमेशा कॉन्सेप्ट यही चलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन पहला उठाओ, दूसरा क्या है? बेस अपॉन, फिर टेन का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ध्यान समझ लेना, मैं अभी कह रहा हूँ, आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, ध्यान समझ लेना। ट्रिग्नोमेट्री अगर यही नहीं समझे तो आप समझो पूरी मैथमेटिक्स का आप कम से कम 50% सिलेबस अपने से क्या कर देंगे? लैप्स कर देंगे। पूरी पूरी मैथ्स बेस्ड है किस पे? ट्रिग्नोमेट्री पे। इनफैक्ट क्लास 12 की मैथ्स का 60% पोर्शन पूरा सिलेबस किस पे बेस्ड है? इतना इंपॉर्टेंस है इसका। फिजिक्स में के डेरिवेशन में, बड़े बड़े डेरिवेशंस में इसका यूज आएगा। इसको इग्नोर नहीं करना, नहीं आगे बहुत परेशानियां होंगी, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी से समझते रहिए, समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलो देखो। तो साइन थीटा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगर मैं साइन ए भी लिखता ना, अभी मैं साइन ए भी लिखता तब भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही लिखेंगे। बाद में देखेंगे कि वहां परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है कि बेस आ रहा है, वो बाद में हमारा सेकेंडरी मैटर होगा। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा। साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर बेस क्या है वो देख लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही चल रहा है हमेशा। टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या है? बेस है। जैसे अगर मैं साइन थीटा लिख रहा हूं तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी है। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ए सी है। तो यहाँ ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? ए सी। यहाँ क्या लिख लेंगे अपन बताओ? ए बी अपॉन ए सी। लेकिन अगर मैं यही लिख रहा होता साइन ए, तो अगर मैं साइन ए लिख रहा होता तो ये हमारा बेस हो जाता, ये क्या होता? तो साइन ए इक्वल टू अभी भी होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हम क्या लिखते परपेंडिकुलर में? बीसी अपॉन में क्या लिखते? ए सी लिखता। मैं बार कह रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर मैं साइन ए यही लिख रहा होता तो ये भी होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ये नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हमने एंगल ए कंसीडर कर लिया तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की पोजीशन हमेशा फिक्स रहनी है। क्लियर है? तब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन में क्या आ जाएगा, बताओ भाई, एसी। कॉन्सेप्ट ये नहीं बदलेगा, बस एंगल के अकॉर्डिंग उसके परपेंडिकुलर बेस की पोजीशन चेंज होती है। क्लियर है? मैं समझा पा रहा हूँ एकदम क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़े फिर। ठीक, कॉस में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर बताओ, बीसी अपॉन में क्या है, एसी। टेन में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्लियर? कॉसेक में क्या होता है, इस उल्टा होगा भैया, पहले से उल्टे में आओ, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है अपना, एसी, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। क्या क्या होगा भैया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एसी अपॉन बीसी। और कॉट में क्या है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस क्या है, बीसी अपॉन ए बी। बोलिए यहां तक किसी कोई डाउट परेशानी? क्लियर है सबको? ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फटाफट नोट कर लीजिए, एक एक चीज समझते चलिए, नोट करते रहें आपको। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो, यहाँ एक पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, देखो साइन में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक में क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। एक दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, रेसिप्रोकल। इसका मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कुछ भी लिखो, दोनों ठीक है। कॉस में है बेस अपॉन, इसीलिए सामने सामने लिखे हैं ताकि रिलेटिवली आप देख पाओ, कंपेयर कर पाओ। कॉस में क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक में क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये भी हो गया एक दूसरे का इनवर्स रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन में है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहां क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बताता हूँ, एक दूसरे के रेसिप्रोकल जो आगे बोले हटाएं से, यहाँ से बहुत क्लियर हो गया क्या, इनवर्स या रेसिप्रोकल की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल या फिर किसकी, इनवर्स है एक दूसरे। रेसिप्रोकल बोलते हैं वो ज्यादा सुटेबल वर्ड है, लेकिन इनवर्स बोलना इतना ठीक नहीं, ठीक है? या बोलते हैं इसको इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब दूसरा हो जाता है, मैथ्स में पढ़ेंगे तब, लेकिन लिख दे रहा हूं अभी, लेकिन सुटेबल वर्ड नहीं है, फिर बोलना क्या ठीक रहेगा, रेसिप्रोकल। इसमें क्या है ये देख लेते हैं। कॉसेक क्या क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा भैया, पहला लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? समझ में आया ना कैसे? क्लियर है ना? पीछे साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, एक रिलेशन ये आ गया, ध्यान में रखना, ये सारे काम के हैं। दूसरा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये भी है, पीछे से हमने देखा। टैन वाले का थोड़ा ध्यान देखना, यहाँ कुछ केसेस और हम लोग यहाँ टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, फिर बताओ, 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूँ, क्वेश्चन की जब हम प्रूविंग करेंगे, हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, उस तरह से यूज कर लेंगे। कहीं कॉट को टेन में लिखना होगा तो ऐसे लिख लेंगे, कहीं टेन को कॉट में लिखना होगा तो वैसे लिख लेंगे, दोनों इसीलिए लिख दे रहे हैं कि कहीं कोई डाउट कन्फ्यूजन न रह जाए। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते भाई, भाई प्लेसेस तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, हो सकता है कि नहीं बोल भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आप लिख लिए है ना भाई, बढ़िया है, समझ में आ गया। अब जो खास चीज़ है यहाँ समझना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ देखना, tan थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हाइपोटेन्यूज से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, तो हाइपोटेन्यूज से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ध्यान से देखें
परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। और बेस अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। इसीलिए आप लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी होगा। आपने पढ़ा है ऐसा? आइला, अरे ऐसा क्या दिख रही पगली, आ गया ना समझ में? कैसे आता है ये, क्लियर हुआ? अब कॉट इसी का रेसिप्रोकल होता है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ गया कैसे आया ये? है ना भैया? डन, नोट कर लीजिए। चल भाई ये लिख लिया, इतना हो गया भाई, चल लिखा। हम थीटा लिखे हैं, अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल यूज कर सकता है वो, ए बी सी कोई भी एंगल यूज कर सकता है वो, ठीक है भाई? यहाँ तक हो गया, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े ना? डन। मतलब अगर यहाँ साइन ए लिखा होता, जैसे यहाँ टेन ए लिखा होता तो क्या होता? साइन ए अपन कॉस ए। अगर यहाँ टेन बी लिखा होता तो क्या होता? साइन बी अपन। कॉन्सेप्ट यही चलेगा, एंगल कुछ भी रहे। समझ रहे हो ना हमारी बात? ठीक है, आगे बताए ना, फिर इसमें परेशानी नहीं होगी आपको। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, अब इसमें कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे हम लोग, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे हम लोग। देखो कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे हम लोग। कहती हैं नहीं अच्छी है यार कल्चर, मतलब बेशरम तो बहुत देखे लेकिन चलो ठीक है, डॉट 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 जैसा नहीं ठीक। आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे सम वाले। कौन से पढ़ेंगे भैया? अरे बेटा देखो, ये गलत बात। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ सम वाले। सम, हम भी कभी ऐसे ही टीचर से पढ़ के आए थे बेटा, कभी हम भी ऐसे ही टीचर से पढ़ के आ रहे हैं। हाँ, अभी तो पागल कह रहे थे। कहीं से तो आवाज आई थी, उसका पिच थोड़ा सा मतलब हाई था, मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा थी। हाँ थोड़ी पतली आवाज़ थी। हाँ हाँ, बात सही कहा आपने, किसी लड़की की आवाज़ थी। नहीं ठीक है, बढ़िया है। ए प्लस बी, देखो साइन ए प्लस बी का लिखेंगे क्या आता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी अपने लेवल पे ये नहीं है, हम इसको जानेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, साइड में बता देंगे ये फार्मूला होता है। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, लर्न करने वाले सम वाले अभी बता रहा हूँ सारे, है ना? देख लो। फिर दूसरा एक आता है कॉस का, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का यहाँ देखो क्या होता है ना, साइन में क्या होता है? साइन कॉस दोनों साथ में आते हैं। साइन में क्या होता है? साइन कॉस दोनों साथ में आएंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ये आएगा, बी आएगा, ए बी ही चलेगा, लेकिन पहले साइन फिर कॉस फिर कॉस। साइन कॉस साथ में आएगा, कॉस वाले में कॉस कॉस साथ में आएगा, साइन साइन साथ में आएगा। यह कॉस ए कॉस बी होगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, साइन ए साइन बी आएगा। ए बी यहाँ भी चलेगा, यहाँ कॉस कॉस साथ में आएगा, साइन साइन साथ में आएगा, यहाँ साइन कॉस दोनों साथ में आएंगे। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आता है? माइनस आएगा, साइन चेंज रहेगा। क्लियर है ना? इसलिए कि आप कंफ्यूज न हो कि कहाँ प्लस था कहाँ माइनस था, कहाँ साइन कॉस साथ में आ रहे थे, कहाँ कॉस कॉस साथ में आ रहे थे। ये थोड़ा सा क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे फार्मूले हो जाते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है क्या है। ठीक है ना? क्लियर है ये? आगे बढ़े फिर। ये तो कॉस का हो गया, फिर आता है टेन का। थर्ड, टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस
tan A tan B। बहुत ध्यान रखना, tan A प्लस बी में क्या होगा, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस। अभी आगे बताएंगे। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, नीचे क्या आएगा, प्लस। साइन चेंज रहेगा। जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ आएगा, लेकिन नीचे साइन इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो अभी आगे लिखेंगे। इस तरह से कॉट का होता है, इसी तरह से किसका होता है, कॉट का। लिख एक और है, कॉट का लिख लेते हैं। कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट ए कॉट बी माइनस के 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए प्लस बी इक्वल टू होगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ ऊपर -1 आएगा, नीचे प्लस होगा, अगर प्लस है तो उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान रखना, tan और कॉट। क्लियर, याद हो जाएगा पक्का। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसी के साथ डिफरेंस वाले फार्मूले बताते हैं ताकि आप रिलेट कर सको। डिफरेंस वाले बताएं, लिख लिए थे ना, लिख लिया, लास्ट वाला नहीं लिख पाए थे, देखो लिखो, लिख लीजिए लिख लीजिए, नोट किया, ठीक है विनोद, आ रहा है समझ में। अभी सिर्फ फार्मूले और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कैसे क्या है, जाने ये याद रखने पड़ेंगे। अगर ये बेसिक फार्मूले आपको याद होंगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी से करा दूंगा, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, एक्स वाइट जितने भी फार्मूले हैं, चाहे 2a डबल एंगल का हो, चाहे ट्रिपल एंगल का हो, चाहे जितने भी एंगल का हो, सब निकाल देंगे, सब वैल्यूज भी निकालना सिखा देंगे यहीं से। लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए। जो हमने स्टार्टिंग से बताया उतना ध्यान रखो, हो जाएगा सब। अभी A to Z सब कर देंगे, ठीक है, लिख लिया भाई। चल डिफरेंस वाले देखो, डिफरेंस वाले फॉर्मूले देख लो भी कौन कौन से हैं। पहला साइन का ही लिख लेते हैं हम। साइन का a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला वही रहना है, बस साइन चेंज होगा। यहाँ आ जाएगा क्या, साइन ए कॉस बी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा कॉस ए साइन बी। वही है कि नहीं, देखो सेम जो आपने लिखा वही लिखा है, बस साइन चेंज हो गया है ना। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सब कुछ वही आना है, बस साइन चेंज होना है। कॉस का a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी। वही सब कुछ आ रहा है ना, देखो बस साइन चेंज हो रहा है। और tan का a माइनस बी लिखो, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस के tan b इस होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan का फिर से यहाँ देखो ना, जब यहाँ माइनस आया तो ऊपर माइनस से नीचे क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर है ना, तो हमने बताया साइन उसी हिसाब से चेंज हो रहा है सब। फिर देख लो कॉट का देख लेते हैं, लास्ट है। कॉट का a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, +1 अपॉन। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए अभी, कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है, समझ में आ रहा है ना, साइन कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, डन। कंफ्यूजन तो नहीं होगा, नोट कर लीजिए फिर। आ गए सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले, ठीक है, क्लियर। ठीक, ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लिए भाई, लिखा, लिख लिए ना, डन। आओ डबल एंगल वाले फार्मूले थोड़ा बता देता हूँ, फिर स्क्वायर वाले में आता हूँ लास्ट में, ठीक है विनोद। देखो डबल एंगल फार्मूले, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना। हाँ
इसके पहले स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखो, बस हाफ पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। स्क्वायर वाले फॉर्मूले बता रहा हूँ ताकि उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारे बता दें। जो बहुत साइन स्क्वायर थीटा चाहे ए लिखें, बात एक ही है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखे, थीटा एंगल कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, कॉन्सेप्ट वही चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये हमारा मेन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1। अब यहां से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो, क्लियर है ना, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे। मतलब मेन फॉर्मूला ये है, इसी से सब डेराइव होंगे। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। इसको और आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि इसको प्लस माइनस के साथ लिखना चाहिए, लेकिन मैं केवल पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूं। इसी को इस तरह से लिखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ले लिया हमने, हालांकि स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, लेकिन हम केवल पॉजिटिव साइन लिख रहे हैं, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, बस एक ही चीज याद रखिए। एक फॉर्मूला है, इसी से ये सारे फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं। ये अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे, बन जाएगा ना 1 माइनस करके। अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, दोनों साइड का, यहाँ पावर 2 हट जाएगा, वहाँ रूट में आ जाएगा। यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ रूट लग जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ना, ठीक है भाई, क्लियर है, सब क्लियर आ रही है। ये तो पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या है देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से और निकलेंगे, अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही इसी से आ रहा है ना ये। अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके अपोजिट देखो, अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 को इधर शिफ्ट करें, क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ रहे हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होगा। क्लियर है ये बात, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। मेन हमारा ये है, इसी से ये फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉमन है बहुत ध्यान रखिएगा, जैसे ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, भूल न जाना उनको, इनको ठीक है, कर लेंगे। मेन ये है, इससे ये डिराइव हो रहे हैं, मेन ये है, इससे ये डिराइव हो रहे हैं। बाकी वो तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है भाई, नोट कर लो जल्दी से। लिख लिया दोस्त, ये लिखा, ये लिखा आप लोगों ने, लिख लिया, लिख लिया, चलो। एक लास्ट सा बचता है, इसमें तीसरा है, थर्ड वाला लिखिए। थर्ड कौन सा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। यहां लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। केवल साइन और कॉस का पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है भाई। यहां से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। लिख लिया, डन। बहुत को लिखो, यहाँ हर किसी को हर चीज जानने की जल्दी है।
कुछ चीज़ें कहते नहीं कि कर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसी की करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती है। आराम से थोड़ा फासले से चलना चाहिए, है कि नहीं? अभी मैंने एक सुबह एक दिन सुनाया था तुम लोगों का ना, क्यों ही बेसबब न फिरा करो, कई शाम घर भी रहा करो। ये गजल की सच्ची किताब है, इसे चुपके चुपके पढ़ा करो। और कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, थोड़ा फासले से रहा करो। समझ रहे कि नहीं? इतना जल्दी नहीं, नहीं सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तपाक से मतलब जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, एकदम हरी अप। लिख लिया भाई? डन। तो ये तीन है स्क्वायर वाले। एक क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तीन है। बाकी तीनों से ये सब डेराइव हो रहे हैं, क्या क्या हमने बता दिया आपको। तीन याद रहेंगे तो बाकी तो लिखे जाएंगे, कोई दिक्कत? केवल साइन कॉस का पॉजिटिव, बाकी तो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? डन। फिर आता है इसमें डबल एंगल का फार्मूला, थोड़ा मैं बता दूं आपको, फिर इसको क्या करते हैं अपना देखो। देखो डबल एंगल वाला लास्ट है ये, ध्यान रखना। साइन 2a का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, या थीटा लिख दूं, सब जगह थीटा लिखूं तो यहां भी क्या लिख दूं? डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए भैया, थोड़ा सा देखो, होमोजेनिटी मेंटेन रहनी चाहिए ना। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। एक फार्मूला हो गया। अगर साइन 2 थीटा को टेन में लिखना होगा तो हो जाता है 2 टेन थीटा अपॉन 2 टेन थीटा अपॉन क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का है, और दो होंगे इसके। हाँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पैटर्न यहाँ समझना था। पैटर्न क्या समझना है, देखो अब यहाँ समझाता हूँ। यहाँ 2 थीटा है तो ये आ गया। अगर मैं लिखता साइन 4 थीटा, क्या लिखता है यहाँ, साइन 4 थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते थे, साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा लिख सकते, 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते थे। तब 2 थीटा को एज ए थीटा सपोज करेंगे हम। यहाँ देखिए, जब ये 2 थीटा था तो यहाँ क्या आया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब अगर यहाँ 2 थीटा है तो एंगल में थीटा थीटा आ रहा है, मतलब हाफ हो गया एंगल। तो अगर यहाँ 4 थीटा रहेगा तो एंगल हाफ आएगा, क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ जो भी एंगल रहेगा इसका हाफ हो जाएगा यहाँ। इसका मतलब अगर मैं 6 थीटा यहाँ लिखता तो क्या होता बताओ, अगर मैं यहाँ 6 थीटा लिखता तो क्या आता, 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर सिर्फ मैं यहाँ थीटा लिखता तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? यहाँ जो भी एंगल रहेगा दोनों में हाफ होकर आएगा, साइन कॉस दोनों में क्या आएगा, हाफ एंगल होकर आएगा, और सामने 2 लिखा रहेगा। क्लियर है ना? 4 थीटा है तो 2 थीटा आएगा, केवल थीटा होगा तो थीटा बाई 2 आएगा। 6 थीटा है तो 3 थीटा आएगा। 8 थीटा है तो 4 थीटा आएगा। जो भी एंगल होगा उसका हाफ होकर आएगा। थीम ये है इसका। क्लियर? चले आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो। लगता है सलमान खान के बाद मोस्ट बैचलर। कॉस 2 थीटा में क्या है, यहाँ लिखो, कॉस 2 थीटा का क्या है, यहाँ देखो अब कॉस 2 थीटा के लिखेंगे तो इसके 4 फॉर्मेट बनते हैं। एक तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे जोश जोश में एक दिन हमने एक मैडम बेचारी को कह दिया था, बेचारी क्यूट सी मैडम है वो, इतनी प्यारी मैडम है, बताओ यार, तुम लोग ऐसे कहलवा देते हो मुझसे। ठीक है, ऐसा मत कहलवाया करो, ठीक है? ठीक है, कौन सी मैडम थी वो, सोफी मैडम, बहुत अच्छी मैडम है वो। इसके 4 फॉर्मेट बनेंगे। एक टेन का बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 4 फॉर्मेट हैं इसके। पहला क्या, कॉस साइन में लिखना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस में बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है, मैं ध्यान से लिख दूं। ठीक है, 4 फॉर्मेट बनेंगे इसके। फिर एक बचता एक आ जाओ, किसका है, थर्ड।
एक है tan टू थीटा का, tan टू थीटा का है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, और ध्यान रखना साइन वाले में प्लस है, कॉस tan वाले में क्या है, कॉस वाले में भी नीचे प्लस है, ये ध्यान रखना, अंतर समझ के रखना। एक कॉट का भी है लगे हाथ, उसे भी लिख लो। तो कॉट 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा। लिख लो भाई, देखो जल्दी से, चलिए समझ में आ रहा है ना गुड़िया, आ रहा है ना, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बस यहीं तक है आपके सिलेबस में, लेकिन है ये बहुत ज्यादा, आपका साइन कॉस tan का ही बस दिया है। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो भैया, देख भाई क्या कर रहा है, ए बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, ध्यान देखो, ये एंगल 90 है, बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये अकेले 90 हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 ही तो होगा। इसका मतलब एंगल ए प्लस सी का सम कितना आएगा, किसी भी ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। अब ये देखना भैया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, साइन का क्या होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइन। मैं इसको समझाता हूं कैसे, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये अपनी थीम है, इसी से सब चलना है। साइन का कॉस है, कॉस का क्या है साइन, जैसे लिखता हूं पहला, अगर लिखा है साइन का 90 माइनस ए, ये आएगा क्या, कॉस ए। साइन का 90 माइनस ए लिखा है तो क्या आएगा, कॉस ए। इसकी अपोजिट अगर लिखा है कॉस का 90 माइनस ए तो क्या आएगा, साइन ए। क्यों, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या, साइन। ये कैसे आ रहा मैं आपको समझाता हूं, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, मतलब ये कैसे आया दिखाना पड़ेगा ना। देख भाई कैसे, समझो कैसे, देखो गुड़िया चलो, अगर मैं 90 माइनस ए लिख रहा हूं तो बेसिकली कौन सा एंगल लिख रहा हूं, देखो मैंने कहा ये एंगल तो 90 है, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां हम कभी लेंगे नहीं, एंगल हमेशा कहां से लिया जाता है, यहां लिया जाएगा, इस एंगल की बात नहीं होगी, ये जब भी बात होगी वैल्यू की बात होगी, बहुत ध्यान समझना। ये एंगल अपने आप में ए है, तो 90 माइनस ए का मतलब बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सी की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। 90 माइनस ए तो एंगल यही होगा ना, देखना ये कैसे इक्वल है एक दूसरे के। 90 माइनस ए का मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, और इस एंगल के हिसाब से अगर मैं साइन लिखूं, साइन सी लिखूं या क्या लिखूं, साइन के 90 माइनस ए, बात एक ही है ना, अरे एंगल सी ही तो 90 माइनस ए है, एंगल सी ही तो 90 माइनस ए है, तो चाहे मैं एंगल सी लिखूं या 90 माइनस ए, बात एक ही है। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या है यहां बताओ, अगर मैं 90 माइनस ए ले रहा हूं तो ए बी है, अपॉन में क्या है बताओ, ए सी। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, कॉस ए का, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं एंगल ए ले रहा हूं तो बेस हमारा कौन सा होगा, यही होगा ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या हो गया, ए बी अपॉन क्या है, इसीलिए दोनों बराबर आ रहे हैं। यशोमती यलिया से बोला लगनाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, माता भैया बोले इसीलिए काला, इसीलिए आ गया ये, क्योंकि 90 माइनस से लिखेंगे तो कॉस ए के बराबर आएगा, और सारी कंडीशंस यहां फुलफिल भी हो रही हैं। क्लियर है ना, क्यों आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इस तरह से कॉस का समझ लेंगे। समझ में आवा या आका चला गया, ठीक, बढ़िया, नोट करो। इसी तरह से अदर 3 भी बन जाएंगे हमारे। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या है ये समझिए, कैसे होंगे, देखो जरा, देखो भाई एग्जांपल समझ ली इसका। अगर कहीं लिखा है साइन के 52 डिग्री, भाई समझ ले, बाद में छाप लेना कि जेरोक्स मशीन बनना है, अरे समझो। देख भैया 52 अगर 90 डिग्री के एंगल को कॉन्टेक्स्ट में लिखें तो इसको 90 माइनस क्या मैं 28 लिखूं क्या, नहीं 38 लिखूं, 38 लिख सकता हूं,
90 में से 38 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 52 ही तो आएगा, अगर 90 एंगल के 90 डिग्री एंगल के कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहे तो। और साइन के 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस को 38 डिग्री लिख सकते हैं। इसका मतलब कन्वर्जन बता रहा हूं। साइन की 52 आपने लिखा है, तो 52 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, ये सोच लो, और इसको कॉस में लिख दो। क्लियर है? इसका मतलब अगर कहीं का लिखा है कॉस का 72 डिग्री, तो हम क्या लिख देंगे, साइन का 18 डिग्री। सोचने की जरूरत है क्या? कैसे समझ में आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं बताओ? क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दोनों का सम 90, एक का दिया होगा दूसरा लिख लेंगे। हमने कहा 72 लिखा है, कॉस और साइन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे लिखना है ये? तो 18 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 90। तो कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री साइन है, तो साइन के क्या हो जाएगा, ये 18। लिखा कैसे जाता है ये? कॉस वाला लिखते कैसे आप? इसको लिखते हो कॉस का 90 माइनस का 18। 90 में से 18 माइनस करेंगे तो 72 ही तो आएगा। फिर 90 माइनस से क्या होता है, साइन है, तो साइन 18 आ गया। मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं, इतना छानतान करने की जरूरत नहीं ना। आ जाएगा? समझे ना कैसे? रटना तो नहीं पड़ेगा डॉट 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 मैडम की तरह, नहीं ना। नाम नहीं बोलूंगा फिलहाल तो उनका नहीं। क्लियर है ना? आपने बड़ा अच्छा काम किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। समझ रहे हो ना? क्लियर? समझ के कैसे यूज करेंगे? इसका मतलब अगर मैं कहीं लिख दिया हूं, मैं इसको हटाऊं एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं लिख दिया हूं इस तरह से, बताइए जरा, अगर मैं लिख दिया हूं साइन का 56 डिग्री, तो आप क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा कॉस में? इसको कॉस कॉस 30 क्या लिखोगे भैया? ये 38 था, हाँ, तो क्या हो जाएगा 30 कॉस में लिखना होगा। तो समझ में आया ना कैसे लिख जाएगा? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा सबसे? और भाई अब अदर 2 बचे हैं, कौन कौन से हमारे, देखो भैया। अब कॉस का हो गया, फिर सेक का क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का क्या होता है, सेक। इसका मतलब अगर मैं लिखूं क्या, सेक 90 माइनस ए, तो क्या आएगा, कॉसेक ए। और अगर लिखूं कॉसेक 90 माइनस ए, तो क्या आएगा? कैसे समझ में आया ना? बोल भाई, कैसे हो रहा है ये, समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मैं लिखूं कहीं सेक का 53 डिग्री, तो कॉसेक में क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ? कॉसेक 37 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हमने कहीं लिख दिया है कॉसेक का, अगर हमने कहीं लिख दिया है कॉसेक का 26 डिग्री, तो सेक में अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ? 64 डिग्री। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो बताओ? ये आ कैसे रहा, समझ में आ रहा है ना? हम डायरेक्ट भी लिखना सिखा रहे हैं, बाकी लिखते कैसे इसको, कॉसेक को कैसे लिखते हैं आप? इसको लिखते हो आप कॉसेक का 90 माइनस 64 लिख सकते थे कि नहीं, 26 डिग्री को 90 डिग्री एंगल कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, फिर 90 माइनस से क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 64 आ जाएगा। बाकी डायरेक्ट लिखना बता ही रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? ऐसे तो एंगल जिन्हों का सम क्या हो 90 डिग्री, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? मैथ्स में पढ़े हो ना ये सब? नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं, ये ना तो समझदार हैं ही आप लोग। ऐसे तो पढ़े ये भी हैं आप लोग, लेकिन मेरा मान रख रहे हैं कि आप भी कुछ पढ़ा लो, तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? ये कुछ नया लग रहा है या रटा रटाया लग रहा है? समझ में आ रहा है? बोल भैया ए। ठीक, लास्ट कौन सा बच रहा है, टैन और कॉट का? किसका किसका बच रहा है भाई? अभी लिख लेना। थर्ड, टैन 90 माइनस से क्या होगा, कॉट ए, और कॉट का 90 माइनस से क्या होगा, टैन ए। ठीक है? कन्वर्जन क्या है, टैन का किस में जाएगा, कॉट में, कॉट का किस में जाएगा, टैन में। अब यहां बताने की जरूरत है, लिख लेंगे, समझ गए ना आप लोग? डन भाई? ओके डन, ठीक है, इतना ही है, इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अपने। ओके ठीक है।